हर हर महादेव। जय बजरंगबली। भगवान शिव कहते हैं सेवा ही कर्म है, सेवा ही धर्म है। हमारी 2 in 1 चैनल पर आपका स्वागत है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी शिव पुराण की हर कथा में बताते हैं शिव को प्राप्त करना है तो कैसे करें, और सेवा से बड़ा कुछ भी धन नहीं है। चलिए हम आज की कहानी आपको सुनाते हैं, कथा का श्रवण करवाते हैं, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की बरसात होगी। चलिए कथा को शुरू करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। कथा को बीच में छोड़कर जाना सबसे बड़ा पाप माना गया है हमारे धर्मों में। हर हर महादेव कमेंट में अवश्य लिखें। महादेव पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती चलियो मैं आपको बूढ़ी माई की कहानी सुनाता हूँ। गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उनके 2 बेटे थे, राम और श्याम। दोनों ही बेटे बहुत अच्छे थे, अपनी माँ का बहुत ख्याल रखते थे। माँ हर माह गंगा स्नान करने जाती थी। उनकी पूजा पाठ का एक निश्चित नियम था। वह भगवान शिव की अन्य भक्त थी और हमेशा कहती सेवा ही धर्म है, सेवा ही कर्म है। माँ ने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी। राम की पत्नी सीता एक शांत और सुशील बहू थी, जो माँ को बहुत सम्मान देती थी, उनकी बहुत सेवा करती थी, उनका आदर करती थी। श्याम की पत्नी राधा थोड़ी स्वार्थी और झगड़ालू थी। उसे पूजा पाठ से नफरत थी। वह माँ के धार्मिक कार्यों में कभी शामिल नहीं होती, हमेशा माँ को कुछ न कुछ बोलती रहती, ताने मारती रहती। माँ राधा के व्यवहार से दुखी थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वह जानती थी कि समय सब ठीक कर देगा। माँ हर सुबह गंगा में स्नान करती, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करती और अपने घर के काम में लगी रहती। राधा हमेशा माँ को परेशान करती, हमेशा ताने मारती रहती और उनके धार्मिक कार्यों का मजाक उड़ाती और उन्हें घर के छोटे मोटे कामों में भी मदद नहीं करती थी। माँ चुपचाप सब कुछ सहती रहती और कभी किसी से कुछ भी नहीं कहती। एक दिन गांव में एक साधु आए। माँ ने उनकी खूब सेवा की। साधु माँ की सेवा से बहुत खुश हुए और उन्होंने माँ को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहे, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। कुछ समय बाद राम और सीता को एक बेटा हुआ। माँ बहुत खुश थी, लेकिन राधा को यह देखकर जलन हुई। उसने शाम को माँ के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। माँ राम और सीता को ज़्यादा प्यार करती है। शाम ने माँ से झगड़ा किया और उन्हें घर से निकाल दिया और धमकी दी, तू दोबारा घर में मत घुस जाना। माँ बहुत दुखी हुई, लेकिन उन्होंने भगवान शिव पर विश्वास रखा। उन्हें पता था महादेव उनके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते हैं, वह जो कर रहे होंगे सही होगा। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की और कहा, हे भगवान मैं आपकी भक्त हूँ, मेरी रक्षा करो, मुझे इस परेशानी से निकालो। भगवान शिव ने माँ की प्रार्थना सुनी और उन्हें सपने में दर्शन दिए। उन्होंने माँ से कहा, तुमने अपनी सेवा और भक्ति से मुझे प्रसन्न किया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो। कहते हैं ना, महादेव की जो सच्चे दिल से पूजा करता है, कथा सुनता है, भगवान उसके सारे कष्ट ऐसे ही हर लेते हैं। अगले दिन राम को श्याम की गलती का एहसास हुआ। उसने माँ से माफ़ी मांगी और राधा को भी समझाया। राधा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने माँ से माफ़ी मांगी। माँ ने अपने दोनों बेटों और बहुओं को माफ़ कर दिया। उन्होंने समझाया कि परिवार में एकता और प्रेम सबसे बड़ा धन है, उससे बड़ा धन कोई नहीं है। जिस परिवार में हमेशा क्लेश होता है, उस घर में भगवान का वास नहीं होता है। उस दिन से राधा भी माँ की सेवा करने लगी। माँ का घर फिर से खुशियों से भर गया। भोलेनाथ की कृपा से राधा ने भी पूजा पाठ करना शुरू कर दिया और उसे भगवान शिव की भक्ति में शांति का अनुभव होने लगा। माँ ने अपना शेष जीवन भगवान शिव की भक्ति में लगा दिया और उनके चरणों में ही अपना जीवन बिताती रही। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें भगवान शिव ने अपने पास धाम में बुला लिया
और वो स्वर्गलोक में आनंद से अपना जीवन बिताने लगी। हर हर महादेव। कहानी का सार, यह कहानी हमें यह सिखाती है भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, अपने परिवार के सदस्यों का सम्मान करना चाहिए। समय के साथ हर किसी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सही रास्ते पर आ जाता है। तब हमें उस इंसान को क्षमा कर कर उसे दिल से अपना लेना चाहिए। महादेव भी उस इंसान से खुश रहते हैं जो सच्चे दिल से दूसरों की मदद करता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। जिस किसी ने भी ये कहानी पूरे दिल से आदरपूर्वक सुनी है, महादेव उसका कल्याण करेंगे। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। थैंक्स।